आइए फिर से अपने को व्यवस्थित करें ये समझने के लिए कि दुनिया में कुछ भी काम बंद हो सकता है, लेकिन हमारी यात्रा प्रभु की ओर नहीं रुक सकती है। आप हर प्रकार के कार्यों को बंद कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं बंद कर सकते हैं कि हमारी यात्रा प्रभु की ओर हो। इसका मतलब क्या है? हम तो कोई यात्रा प्रभु की ओर कर ही नहीं रहे। चाहे आप जान रहे हो या ना जान रहे हो, आपको पता हो या ना पता हो, हम लोगों की यात्रा निरंतर प्रभु की ओर हो रही है। क्रियायोग का सिद्धांत है कि प्रभु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो अस्तित्व है, ये प्रभु स्वयं इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। जिसको कहता हूं कि ये मैं हूं, तो मैं कुछ है ही नहीं, भगवान ही इस रूप में है। जिसको कहते हैं कि आप हैं, आपका अस्तित्व ही नहीं, प्रभु आपके रूप में है। हम कहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं, प्रभु पृथ्वी के रूप में है। आइए फिर हम लोग सिद्ध करें कि प्रभु आपके रूप में है, पृथ्वी के रूप में है। सिद्ध कर सकते हैं, लाखों वर्ष लगेगा। हम तो भाई एक जन्म में चाहते सिद्ध करना। इसलिए क्रिया साइंस का ये नियम है कि हम निकटतम प्रभु की उपस्थिति में एकाग्र हों। तो निकटतम प्रभु कहाँ हैं? और स्वयं अपने रूप में ही विद्यमान है। तो निरंतर तो इसकी अनुभूति हो रही है। पैर कहाँ है, पीठ कहाँ है? प्रभु स्वयं 6 ऋतुओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर हम अनुभव करते हैं। ठंडक के मौसम में अलग तरीके से, गर्मी के मौसम में अलग तरीके से। तो इस तरह ठंडक की अनुभूति करिए कि पैर की उंगली से सिर तक और अच्छी तरह अनुभव हो। लेकिन ठंडक ऐसी हो जिसको हम स्वीकार कर सकें, जो अच्छा लगे। ऐसे गर्मी इस तरह से स्वीकार करिए जो अच्छी लगे। और देखिए सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति हम कैसे कैसे करते हैं। प्रभु इसी रूप में है। आंख बंद करके जो देखते हैं ये है क्या? आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं, सिर से पैर की उंगली तक यही अस्तित्व है इस रूप में। फिर श्वास क्या है? सिर से पैर की उंगली तक हम श्वास के रूप में देख रहे हैं। कान बंद करते हैं, जो सुनते हैं ध्वनि तरंगे, ये क्या है? सिर से पैर की उंगली तक हम ध्वनि तरंगों के रूप में सुनते हैं। फिर कड़ापन, ढीलापन, ये क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति हम कड़ेपन, ढीलेपन के रूप में करते हैं। तो इसलिए इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि पैर की उंगली से लेकर के सिर तक एक पूरा अस्तित्व एक पिंड की तरह दिखाई पड़े। इसलिए जो खूब परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते समय अनुभूतियों से प्रेम करते हैं कि प्रभु उपस्थित हो रहे हैं, उनके लिए एक जन्म में मार्ग सुलभ हो जाता है। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति क्या है? हम शरीर को बना लें, जब तक चाहे रखें हम, जिसे प्रभु का दृश्य रूप चाहते बना रहे, जब तक चाहे रहे, और जब काम समाप्त हुआ तो विसर्जित हो जाए। ये इच्छा बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है अगर हम स्वेच्छा से सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। उस अनुभूति को स्वीकार करें कि सब कुछ यही है। चलो दिन में करिए, रिचार्जिंग किया, सब कुछ किया, काम किया, खूब मेहनत किया, पसीना हुआ, अनुभव किया, फिर सो गए रात्रि में। तो सो गया तो खत्म हो गया? नहीं, जब सो गए तो प्रभु की ओर यात्रा बहुत तेजी से हो रही है। तो क्या हमेशा सोते ही रहे? जैसे हवाई जहाज से आप
दिल्ली से चलिए और न्यूयॉर्क पहुंचिए, टोरंटो पहुंचिए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचिए, कहीं पर भी तो बहुत तेजी से जाएंगे। तो सोचिए कि अब हम पैदल चलेंगे ही नहीं, केवल हवाई जहाज से ही चलेंगे, क्योंकि इससे बहुत तेजी से पहुंचते हैं तो हड्डियां मांसपेशियां गल जाएंगी। तो प्रभु का दृश्य रूप ये अव्यवस्थित हो जाएगा। इसी तरह से जो गहरी नींद में हमारी यात्रा होती है प्रभु की ओर, बहुत तेजी से होती है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं होता है। हमारा लिंग क्या है, हम नर हैं कि नारी हैं कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि बच्चे हैं, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हम बड़े कि जानवर बड़े, हम बड़े कि पेड़ बड़े, कि हम बड़े कि आप बड़े, सब खत्म हो जाता है। एकदम हार्मोनी में होते हैं हम। फिर यात्रा बहुत तेज होती है, लेकिन बहुत तेज यात्रा लगातार नहीं कर सकते हैं। फिर यात्रा की स्पीड घटती है, हम स्वप्न देखने लगते हैं। लेकिन ये दोनों जो यात्रा होती है, स्वप्न में, गहरी नींद में, अगर सिर से पैर की उंगली तक हमको इसको बनाए रखना है तो जागृत अवस्था की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, आँख खोल करके जब जगते हैं तो पैर की उंगली से सिर तक इसमें एकाग्रता बढ़ाने का खूब काम करिए। जो अनुभव होता है, ये अनुभूति परमात्मा अनुभूति है। यही संपूर्ण ज्ञान है, शक्ति है, शांति है। इसको बार बार सुनिए, बार बार अभ्यास करिए। तो निष्कर्ष क्या रहा, हम कुछ भी करते रहें, हमारी यात्रा प्रभु की ओर रुक नहीं सकती है। कोई भी रोक नहीं सकता है। क्रिया योग ध्यान में इस यात्रा को हम स्वेच्छा से करना सीखते हैं, खुशी से संपन्न करते हैं। इसलिए हम लोग नियम बनाएं कि क्रिया योग ध्यान बहुत अच्छी तरह से करेंगे, प्रतिदिन नए उत्साह के साथ, नई लगन के साथ। ये था आज का संदेश। दिस इज द ब्रीफ मैसेज फॉर टुडे। आइए हम गहरी श्वास के साथ सिर से पैर की उंगली तक इसे अनुभव करें। विद द लॉन्ग इनहेलेशन, फीट हेड टू टोज, स्ट्रेच ऑल पार्ट्स। With the double exhalation through mouth, relax all parts. Repeat once more. अब क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आइज।